अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान YHS के नाम से। इतवार का दिन था और आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है और उस इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ सरगर्मियां कर रही थी और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनका जो निक नेम आजकल चल रहा है कैदी नंबर 804, तो उन्होंने अपने जितने भी कैंडिडेट थे उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने अपने तमाम वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए निकलना है इतवार वाले दिन। तो उनकी कॉल पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स कल निकले और वही हुआ जिस बात का इंतज़ार था, जिस बात का डर था कि इधर से तहरीके इंसाफ की रैलियां निकली इलेक्शन के सिलसिले में और उधर से पुलिस उनके इंतज़ार में खड़ी थी। वही पकड़ धकड़ शेल मार पीट डंडे चलना शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हालात कशीदा रहे कल वो कराची में थे। कराची में तहरीके इंसाफ की जब रैली निकली तो पुलिस ने अंधाधुंध उन पे यलगार कर दी। तहरीके इंसाफ के कुछ कारकुन जख्मी हुए, पुलिस वालों के भी जख्मी होने की इतला रही। तो ओवरऑल जो कल संडे था तहरीके इंसाफ का वर्कर अगरचे निकला तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, हुकूमती मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन तहरीके इंसाफ का मोबिलाइज वर्कर जो था वो फिर भी निकला पाकिस्तान के शहरों में और उन्होंने इस बात का सबको यकीन दिलाया कि जो तहरीके इंसाफ का वर्कर है वो कमिटेड है इलेक्शन के हवाले से, उसने निकलना है। जबकि दूसरी जानिब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मियाँ साहब कल सियालकोट में जलसा कर रहे थे। पुलिस जो तहरीके इंसाफ के वर्कर को पकड़ धकड़ रही थी, तशद्दुद कर रही थी, वहां पर पुलिस मियाँ साहब के घर की नौकर बन के खड़ी थी। बिलावल साहब कल जलसा कर रहे थे रावलपिंडी लियाकत बाग में, यहाँ पे भी पुलिस बिलावल की प्रोटेक्शन के लिए खड़ी थी। खालिद मकबूल सदीकी साहब कराची में जलसा कर रहे थे, वहां पे भी पुलिस हाथ बांध के खड़ी थी। सिराजुल हक साहब कराची में थे, वहां पे भी पुलिस खड़ी थी। KPK में जो पार्टियां थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उसके अलावा परवेज खटक साहब, कुछ पार्टियों की कॉर्नर मीटिंग्स थी, कुछ जलसे कर रहे थे। तो बताने का मतलब यह है कि पुलिस बाकी तमाम पार्टियों को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट कर रही थी और तहरीके इंसाफ का वर्कर जहां पे भी निकला, जिस शहर में निकला, वहां पर दफा 144 था। यानी आप कह सकते हैं कि जो दफा 144 का नफाज था वो सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के लिए था, तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को डराने के लिए था। मियाँ साहब, बिलावल साहब, वही पुराने बुलंदो बाग दावे जो पिछले 75 साल से हम सियासी पार्टियों के सुन रहे हैं। मियाँ साहब इस मुल्क में फिर से मोटरवे बनाने के नारे लगा रहे थे, फिर से जनाब वो बिजली, और बिलावल साहब वही उनके नाना का जो नारा था 75 साल पुराना, रोटी कपड़ा मकान, उनका वो नारा था। खालिद मकबूल सदीकी साहब वही बना रहे थे कराची को अमन का गहवारा, वो पुरानी सियासत। सिराजुल हक साहब थे, वो इस्लामी शरीयत नाफिज कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो भी इस्लाम का नफाज कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये था कि जो संडे गुजरा है ये बाकी सियासी पार्टियों के लिए तो भरपूर संडे था, मुकम्मल तौर पर उनको आजादी थी हर तरह की। लेकिन जो तहरीके इंसाफ है, जो कैदी नंबर 804 है, उस पे वही पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं। 8-10 दिन के बाद इलेक्शन है और इलेक्शन तो खैर मैं नहीं कहूंगा इसको, चूंकि काजी फायज ईसा साहब और उनके जो नाम नहाद जजेस थे उन्होंने इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने इसको सिलेक्शन बना दिया है। तो 10 दिन के बाद सिलेक्शन है इस मुल्क में और सिलेक्शन के लिए जो माहौल बनाया गया है वो आपको पता ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम पाकिस्तानियों से ये है, दो कि इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों के माइंड में एक बात चल रही है कि हमने जनाब वोट देना है और हमारे वोट का असर नहीं होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और बाहर निकल के आपने अपनी पसंदीदा जमात को वोट देना है और आपने ये साबित करना है कि जो आप घर बैठ के नारे लगाते हो, आप प्रैक्टिकली मैदान में भी निकल के 8 फरवरी को उस नारे का हक अदा करेंगे। तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।